अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक एक जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें हमने एमपीपीटी का रिव्यू किया, उसमें कमेंट्स कुछ आए थे, तो उसके हवाले से कमेंट्स ये थे कि जो एपीसी यूपीएस है ये एमपीपीटी कंट्रोलर के साथ किस तरह परफॉर्म करता है। तो यहाँ मैं एक चीज क्लियर करता चलूँ कि एमपीपीटी और इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एमपीपीटी ने अपना काम करना है, हम पहले देखेंगे उसकी क्या एफिशिएंसी है, वो कितना एफिशिएंटली बैटरीज को चार्ज कर रहा है या हमें आउटपुट दे रहा है। और इसकी अपनी एक एफिशिएंसी है क्योंकि इसने बैटरीज पे चलना है। आप कभी भी जो नॉन सोलर यूपीएस उनको बैटरी के बगैर नहीं चलाएंगे। यानी अगर जो जिन्होंने कमेंट्स किया या आप इस तरह से सोच रहे हैं कि एमपीपीटी कंट्रोलर के साथ आप डायरेक्टली इस यूपीएस को लगा लेंगे, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ये टॉलरेट नहीं करते वोल्टेज के अप एंड डाउन को। ये डिजाइन हुआ है बैटरीज के साथ चलने के लिए। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आप एमपीपीटी कंट्रोलर को बैटरीज के साथ लगाएंगे, वो बैटरी को चार्ज करेंगे और उसके साथ आप इस यूपीएस को लगाएंगे। अब उसमें एक चीज आप ये कर सकते हैं बैटरी की जो लागत है उसको बचाने के लिए कि आप कुछ पुरानी बैटरी यूज कर लें जो समझ लें एक्सपायर हो चुकी हैं या अपनी असल कैपेसिटी के 20% पे पहुंच गई हैं। अगर वो पहले जो हमें बैकअप जो है वो 5 घंटे दे रही थी, अब 1 घंटा भी नहीं दे रही, तो आप वो लगा सकते हैं। वहां पर ये बैटरीज एज अ बफर काम करेंगी। बफर से मुराद ये है कि जब भी वोल्टेज का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होंगे सोलर की तरफ से, तो बैटरीज उसको इतना फ्लक्चुएट नहीं होने देंगी। तो उससे ये है कि आपका जो यूपीएस है वो सेफ रहेगा। अदरवाइज एकदम से वोल्टेज फ्लक्चुएट हो तो ये खराब हो सकते हैं। तो अब हम एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कि इस जो यूपीएस है एपीसी, इसकी एफिशिएंसी क्या है। पहली बात ये है कि ये सिंगल बैटरी पे नहीं चलते, ये 24 वोल्ट होते हैं और ये दो बैटरीज के साथ चलते हैं। तो यहाँ सेटअप में हमारे पास एक ये यूपीएस है, ये एपीसी जो है वो स्मार्ट यूपीएस 1500 सीरीज से है। ये अप्रॉक्सीमेटली 750 वाट जो लोड है वो चला सकता है ये। और इसके साथ ये हमारी दो बैटरीज अटैच हैं। सबसे पहले हम बैटरी के वोल्टेज देख लेते हैं। ये लीड है जिसके साथ बैटरीज अटैच है, एक टर्मिनल इस बैटरी के साथ है और एक इस बैटरी के साथ। तो हम यहाँ टर्मिनल से वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। हमारे पास है 27.5 वोल्टेज। बैटरी इस वक्त फुली चार्ज है। और अगर हम यहाँ पर, ये हमारे पास दूसरा मीटर है जो डीसी एम्पेयर जो है वो देख सकता है। इसको पहले हम जीरो कर लें और अभी हम देखते हैं कि इस पे क्या लोड है। इस वक्त ये फ्लोटिंग चार्जिंग पे है, कोई भी एम्प्स जो है आपको खास नजर नहीं आ रहे क्योंकि बैटरीज फुल है। अब हम सबसे पहले जीरो लोड के ऊपर इसको चेक करते हैं कि जब इस यूपीएस पे कोई लोड नहीं है तो ये खुद चलने के लिए कितनी पावर कंज्यूम करता है, नहीं बैटरी से कितनी पावर लेता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर को बंद करते हैं और यहाँ से जो आउटपुट वायर है ये मैं उतार देता हूँ। ये मैंने आउटपुट वायर इसकी उतार दी, इस पर अब कोई लोड नहीं है। और यहाँ से मैं इसकी जो मेन पावर है जो इसको मिल रही है वो बंद कर दी। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त यूपीएस मोड पे आ गया। ये जो ऑरेंज लाइट है ये बताती है कि इस वक्त यूपीएस मोड पे है। साथ में हम इन चीज़ों को नोट डाउन भी करेंगे। अभी हम देख सकते हैं कि अभी जो बैटरी वोल्टेज है इसके वो 26.6 हो गए हैं। लोड पड़ने से वो वोल्टेज थोड़े डाउन हो जाते हैं। तो अगर मैं इनको फिक्स लग जाए यहाँ पर तो ये साथ साथ हमें रीडिंग मिलती रहेगी। ये हो गया हमारे पास जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो 26.5। और इधर हम देख सकते हैं कि एम्प ये कितने कंज्यूम कर रहा है, 1.25। 1.25। तो इनको हम मल्टीप्लाई करके पावर निकाल सकते हैं यानी वाट निकाल सकते हैं कि ये कितने वाट स्टैंड बाई कंज्यूम करता है अगर इस पर कोई भी लोड ना हो। ये हमारे पास आते हैं 33.125 वाट। तो ये इतने वाट जो है वो नो लोड या स्टैंड बाय जो इसने खुद यूज करना है उस पर ये कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब हम इस पे देख लेते हैं लोड के लिहाज से। ये तो हो गए इसके स्टैंड बाय के। अब इसको हम अटैच करते हैं और इस पे लोड देखते हैं। अब इस पे लोड अटैच हुआ है तो ये हमारे पास आ रहा है कि कितना करंट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। ये थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है डिवाइसेस की वजह से। तो हम इसको एवरेज देख लेते हैं।
एरे में 22.5 समझ सकते हैं क्योंकि 22-23 इसके दरमियान में रहता है। तो इन एवरेज हम कह सकते हैं कि लोड पे इसके एम्प जो हैं 22.5 है और वोल्टेज हम दे सकते हैं इस वक्त करंटली लोड के ऊपर 24.2 वोल्टेज है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि इस वक्त इस पे लोड कितना चल रहा है, ये कितना जो कंज्यूम कर रहा है। तो इसका आ जाता है जो बैटरी से ये कंज्यूम कर रहा है 544.5 या अब रफली कह लें कि 545 वाट जो है ये कंज्यूम कर रहा है। अब ये होगी इसकी इनपुट, क्योंकि बैटरी से इतनी इसको इनपुट हो रही है। अब हम देखते हैं कि आउटपुट पे असल में कितना लोड है। इसको मैंने एसी एम्पेयर पे कर लिया अल्टरनेटिंग, क्योंकि आउटपुट इसकी एसी या अल्टरनेटिंग करंट है। ये 0 पे है और ये इसकी लोड की वायर है। तो ये हमारे सामने है 1.9091 जो है ये कंज्यूम कर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं, तो ये तो था बैटरी का। अब आउटपुट हम देख लेते हैं क्या है, 1.91 एम्प ये यूज हो रहे हैं और वोल्टेज हमने देखने हैं कि आउटपुट पे वोल्टेज कितने हैं। तो इस मीटर को हम वोल्टेज पे लेके जाते हैं और आउटपुट, ये सारी आउटपुट इसकी कॉमन है, किसी से भी हम देख सकते हैं इसके वोल्टेज 232। अगर मैं किसी और में भी लगाऊंगा तो सेम ही है। यहां से देख लेते हैं, 231, 32, एक दो वोल्टेज अप डाउन हो जाते हैं इसके। तो इसके वोल्टेज आ गए 232 ये वोल्टेज है। अब इसमें पावर कितनी बनती है, इसमें पावर फैक्टर भी मैटर करता है, लेकिन मैं एक एवरेज कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं जा रहे, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई 8-10 वाट का 5 वाट का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आउटपुट है वो 443.1 वाट। अब इसकी आएगी एफिशिएंसी, अब इसकी कितनी है, इतनी हमारे हमें आउटपुट मिल रही है और सिस्टम में इनपुट कितनी हो रही है 545 और आउटपुट 443। तो इसकी एवरेज ली जाती है, सॉरी एवरेज नहीं, इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे हमें एफिशिएंसी मिलेगी। तो इसकी एफिशिएंसी है 81%। ठीक है जी, अब ये डिपेंड करता है लोड के लिहाज से, थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, 80, 85, 89 में भी यहाँ तक हो, लेकिन हमारे करंट सेटअप है और करंट लोड के ऊपर जो है ये हाफ लोड है आई थिंक इसके ऊपर। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 5 लाइट्स होती हैं टोटल लोड की इसके ऊपर, ये बैटरी की होती हैं ये, और इसमें से 2 ऑन है, मे भी कुछ थोड़ा बहुत ओवरलोड हो तो ये 3 हो जाए, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ लोड है इसके ऊपर और उस पर इसकी एफिशिएंसी 80% है। तो आप ये कह सकते हैं कि हर 100 वाट इनपुट के ऊपर आपको 80 वाट आउटपुट मिल सकती है, तो ये इसकी एफिशिएंसी होगी। अब इस लिहाज से आप देख सकते हैं अपने सिस्टम को जिस तरह भी आप डिजाइन कर रहे हैं। इसके बाद आ जाती है एमपीपीटी की। अब सोलर से अगर चलें, सोलर भी जो अपना काम करते हैं वो 70% तक करते हैं पीक आवर्स के अंदर। मे भी किसी के पास बहुत अच्छे हैं तो वो 90% तक भी कर सकें, लेकिन उन्होंने उतना कर लिया। अब 100 वाट के अगेंस्ट समझ लें बहुत भी अच्छे हैं तो 90 वाट आपको मिल गए। अब वो 90 वाट एमपीपीटी से जब गुजरने हैं तो वहां भी कुछ लॉसेज होंगे, उसके बाद इसके पास आएंगे तो ये भी 20% उसको डाउन करेगा। ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना था कि इसकी अपनी एफिशिएंसी क्या है। मे भी ये वेरी कर सकती है सिस्टम टू सिस्टम और लोड टू लोड भी वेरी कर सकते हैं। कम लोड पे ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाते हैं तो ये कम एफिशिएंट होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।